क्लास 5 व्याकरण चैप्टर 17 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडोम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मुहावरे होते हैं ना, हम लोग कोई भी कहानी या पैराग्राफ राइटिंग या कोई भी गद्यांश या जितने भी एकांकी है उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये जो मुहावरे होते हैं ना, तो कहानी को आकर्षक, स्पष्ट, सरल बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अगर जिस कहानी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ अगर यूज़ किया जाता है तो हमें वह बहुत ही आकर्षक और पढ़ने और सुनने और समझने लायक बन जाता है। तो हमें ये मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो यह हम इसको समझते हैं। आइडोम, जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा मतलब कोई एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। तो भाग जाना के स्थान में हम लोग 9 2 11 हो जाना, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आकाश से तारे तोड़कर लाना का प्रयोग असंभव काम करने के लिए किया जाता है। तो आकाश से तारे तोड़कर लाना मतलब असंभव काम करना। यदि आप कोई भी अगर अब तुम यूज़ करते हो कि असंभव काम करने की बात कहने जा रही है, तो आकाश के तारे तोड़कर लाने उसके जगह में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जिससे भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। यही नहीं, कभी कभी गहन भावों को भी मुहावरा द्वारा सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं मुहावरा का। तो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सभी को पढ़ के अच्छी तरह से उसको रटते जाइए, याद कीजिए और याद करने के बाद में उधर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मुहावरा को यदि याद करते हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर में भी याद काम आएगा। ठीक है, जैसे अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। तो यहाँ पे वाक्य भी दिया गया है। मुझे विश्वास था कि कठिन प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेगी। जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो इस प्रकार वाक्य को बनाना है। आप अपने भाषा में भी वाक्य बना सकते हो, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, इतना ही याद करने से आप वाक्य तो आप खुद बना पाएंगे। ओके, अंग अंग ढीला होना, थक जाना, अंगारे उगालना, कठोर वचन कहना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। जैसे किसी के घर में एक ही बेटा रहता है, आपका तो एक ही बेटा है, एकमात्र ही सहारा है। तो उसके जगह में हम क्या है, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में बच्चे ही माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार कर उपाय ढूंढना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वट सिद्ध करना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आँख ना खुलना, सीख ना लेना, आंखें चुराना, अनदेखा करना, आँखों का तारा बहुत प्यारा। जो बहुत ही सुंदर रहते हैं, प्यारा रहते हैं, वाह आँखों के तारा हो, मतलब कहने का अर्थ है बहुत प्यारा लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझाने की कोई बात नहीं, इसे आप लोग याद करते जाइए एक बार मुहावरे और उसके अर्थ को। वाक्य तो आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा है इधर एग्जाम्पल्स, सबों को पढ़ते जाए, रीड कीजिए और याद कीजिए। नेक्स्ट आते हैं लोकोक्तियाँ। अब ये देखते हैं लोकोक्तियाँ, ये भी मुहावरे की तरह ही है, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वे उक्तियाँ या कथन जो लोक अनुभव पर आधारित है। लोकोक्तियों में लोक जीवन की अभिव्यक्ति होती है,
ये पूरा वाक्य होती है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सजीवता और रोचकता आती है। मुहावरे तथा लोकोक्ति मंत्र। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाते हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में ही स्वतंत्र रहती है। तो लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट इधर जैसे लोकोक्ति का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। 10 उदाहरण। ऊंची दुकान, फीका पकवान। नाम के अनुसार गुण ना होना, मतलब दिखावा ज़्यादा करना और लाभ कम होना, इसका अर्थ है। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। तो ऐसे ये भी मज़ेदार होती है। हम कहानी लिखते हैं या किसी को कहते हैं, बोलते हैं, तो ये सब का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हमें इसका प्रयोग करने से हमें कुछ अजीब सा भाषा सरल लगता है, मज़ा आता है, आकर्षक लगता है। इसलिए आप लोगों को इस पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, बहुत परिश्रम का थोड़ा फल। कभी तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन फल बहुत कम मिलता है, तो उसके स्थान में हम खोदा पहाड़, निकली चूहिया ये कह सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस सबको रीड कीजिए एक बार, उसके बाद में इधर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सब बुक्स में ही दिया गया है, इसलिए आप लोग ढूंढ के अच्छी तरह से इसको फिल करके व्हाट्सएप में भेज सकते हो। ठीक है।